अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो किताब हम आपके सामने लेके आए हैं ना, अली था अल-वासिम, ये शरह मुअत्ता इमाम मालिक है। जैसे कि आप लोगों ने मुअत्ता इमाम मालिक तो देखी होगी, इस किताब के बारे में कहने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक मुख्तसर सा तारुफ मैं इस किताब के बारे में आपको देता हूँ। पहले किताब का जो है साइज़ जो है ना, लार्ज साइज़ है, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है ये जो किताब है, और हार्ड बाउंड में है, और साथ में इसको जैकेट भी है, ठीक है। ये जैकेट के साथ किताब है, काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, बड़ी किताब है। तो किताब की जो कीमत है ना, वो 1400 रुपये है। ये किताब की कीमत 1400 रुपये है। इस पर हमने 50% डिस्काउंट रखा है, लेकिन 50% डिस्काउंट के बाद जो डिलीवरी चार्जेस है वो एक्स्ट्रा हम लेते हैं, तो वो भी हम ज़्यादा नहीं ले रहे, खाली 50 रुपीज़ डिलीवरी लगेगी ऑल ओवर इंडिया। मान लीजिए कि कुल मिला के किताब आपको 750 रुपये में हम दे देंगे। किताब जो है नॉर्मल किताबों से बहुत बड़ा साइज़ है इसका, A4 साइज़, जो एक्चुअल A4 साइज़ होता है ना वो है। और किताब जो है अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत किताब है, बड़े हरूफ में लिखाई है। और बहुत बड़ी बात यह है कि जो अहादीस जो मतन है इसमें, उन पे एराब जो है मुकम्मल लगे हैं, ताकि आसानी से पढ़ा जा सके जिनको मतन पढ़ना हो, ठीक है। तो साथ साथ में इस किताब के बारे में आपको ये कह दूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मुअत्ता इमाम मालिक की बहुत सारी शुरुआत है, और बहुत सारे तर्जुमे भी किए गए हैं, लेकिन जैसे कि हम ये आपको इल्म होना चाहिए कि ये जो शरह है मुअत्ता इमाम मालिक की, रिवायत इब्न कासिम जो है, ये इमाम मालिक के जो खास शागिर्द है ना, इस नुस्खे को, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मुअत्ता इमाम मालिक है, इसके बहुत से नुस्खे हैं, अलग अलग नुस्खे हैं। जैसे अक्सर जो वहीदुज़्ज़मा वाली चली आ रही थी तर्जुमे वाली, वो याह्या बिन याह्या रिवायत, जिसकी जो रावी है, जो रिवायत याह्या बिन याह्या है, ठीक है। उसी तरह दूसरी एक आती है रिवायत अभी मसअब ज़हरी जो है, ठीक है, और एक आती है वो रिवायत अब्दुल्लाह बिन मुसल्लिमा की जो आती है वगैरह, और भी बहुत सारी है। लेकिन ये जो है ना, अब्दुर्रहमान बिन कासिम जो है, ये शागिर्द खास थे इमाम मालिक के, बहुत ही क्लोज शागिर्द है, और ये वाहिद शागिर्द है जिन्होंने इमाम मालिक के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है, यानी उनके शागिर्दी में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है। और ये नुस्खा जो है मुअत्ता इमाम मालिक का सबसे सही तरीन नुस्खा माना जाता है। साथ साथ में इस नुस्खे की बात मैं आपको कह दूं, ये जो ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने इसका तर्जुमा और तहकीक और फ़वाइद जो लिखे हैं, उनके हिसाब से इस पूरी किताब के अंदर जितनी भी अहादीसें हैं वो सब की सब जो है सही रिवायत है, ठीक है। खाली एक रिवायत को उन्होंने एक हुक्म लगाया था ज़ईफ़ का, लेकिन बाद में जो ये किताब, ये वाली जो नुस्खा हमारे पास है, उसकी भी तहकीक की गई है। उस तहकीक की बिना पे ये पता चला है कि वो ज़ईफ़ नहीं है, वो भी हसन लिज़ाती ही के दर्जे में आती है। वो आप इस किताब को पढ़ने के बाद आपको उस हदीस तक जब आप पहुंचोगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा उसका क्या मामला हुआ था, ठीक है। तो कुल मिला के बताया जाए, अहादीस के मजमू में अहादीस जितनी भी आपके पास मौजूद है, जितनी भी आप लोगों ने देखी है, मुअत्ता इमाम मालिक जो है ना, ये सबसे सही तरीन किताब अहादीस की मानी जाती है। बाद में इमाम बुखारी जो है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखी, फिर मुस्लिम आई, वो बाद की किताब है। लेकिन इस किताब के बारे में आप लोगों को, इस किताब जब आप ये पढ़ोगे ना, तो उस वक्त इस किताब की अहमियत आपको पता चल जाएगी। तो किताब जो है, इसको शुरू जब किया है, तो शुरू में किताब के बारे में सबसे पहले किताब की फहरिस्त है, ठीक है। और उसके बाद जो है फहरिस्त जो है वो तो आप लोगों को मालूम होगा, सबसे पहले किताब जो है कहाँ से शुरू होती है। अच्छा, किताब में इन्होंने पहले ईमान अकायद के मसाइल, तहरत के मसाइल, इसी तरह कज़ाए हाजत, गुस्ल का बयान, मिसवाक, वुज़ू, नमाज के मसाइल क्या क्या है सारे हैं, अमामत के मसाइल, बाजमात नमाज, तरीक़ा नमाज, सुतरे के बयान, सजदे तिलावत, नमाज, क़िराअत, नवाफिल, खौफ। तो ये देखते जाइए आप, मुकम्मल फहरिस्त में आपको इसकी दिखाता हूँ। इसी तरह रोज़ों के मसाइल, एतिकाफ़ का बयान, ज़कात के मसाइल, सदक़ात का बयान, खुमस का बयान, हज के मसाइल, ईदैन व कुर्बानी के मसाइल, निकाह के मसाइल, वलीमे के बयान, तलाक़ के मसाइल, रज़ात के मसाइल, इद्दत के मसाइल, वरासत के मसाइल, खाने पीने और मशरूबात से मुतल्लिक़ मसाइल, लिबास से मुतल्लिक़ मसाइल, तिब व इयादत के मसाइल, दुआ अज़कार का बयान, इख़लाक़ आदाब के मुतल्लिक़ मसाइल, सफ़र के मसाइल, खरीद व फ़रोख्त सूद का बयान। तो सारी तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुना नहीं सकता, लेकिन किताब में आपको सारी फहरिस्त खोल के दिखाता हूँ। उसके बाद जो किताब है, किताब का मुकद्दिमा है, किताब का मुकद्दिमा जो लिखा गया है ना, बहुत ज़बरदस्त मुकद्दिमा इसका दर्ज किया गया है। तो वो जो मुकद्दिमा इसका लिखा गया है, ये मुअत्ता इमाम मालिक की खुसूसियात है जो इस किताब में आपको सामने नजर आ रही है, ठीक है। फिर जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, बरसगीर में मुअत्ता इमाम मालिक की तर्वीज व इशात किस किसने तर्जुमा की है, आज तक किस किसने इसके बारे में इस किताब को लिखा है, जमा किया है, तो सारी चीज़ें आपको इस किताब में पहले मिल जाएंगी। उसके बाद मुकद्दिमा है इत्तेहाफ अल-वासिम का, ठीक है, जो कि शरह मुअत्ता इमाम मालिक की है, सबसे सही तरीन नुस्खों में से ये नुस्खा माना जाता है। ये मुकद्दिमे के अंदर जब आप जाओगे ना, तो माशाअल्लाह ये मुकद्दिमा जो लिखा गया है ना, बहुत ही ज़बरदस्त मुकद्दिमा है। एक अलग से इसकी किताब बनाई जा सकती है इस मुकद्दिमे की। जैसे आप देख रहे हैं यहूद व नसारा की किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, ठीक है। उसके बाद आप देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े, अलग अलग टॉपिक्स इसमें बांधे हैं। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ठीक है। उसके बाद सही हदीस हुज्जत है, चाहे खबर वाहिद हो या मुतवातिर हो, ठीक है। इस पे इन्होंने ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने ये काफ़ी अच्छी बहस की है। उसके बाद हदीस भी वही होती है, इसके ऊपर उन्होंने अच्छा बाब बांधा है। फितना इनकारी हदीस, हदीस पर मुनकरीन हदीस के हमले और इनका सबब, ओहदे नबी में किताबत हदीस, हुज्जत हदीस का इनकार, ओहदे सहाबा में किताबत हदीस, सहाबा के दौर में जो हदीस की लिखे गए थे। इसी तरह ताबीन में जो तदवीन हदीस की गई है, तो सबका नकल ने किया, किस सहाबी ने, किस ताबी ने हदीस का काम शुरू किया था, नकल ये किताबें लिखना शुरू की थी। इसी तरह ओहदे तबा ताबीन में से किताबत हदीस की जब की गई थी, तो सारी इन्होंने इसी तरह कुरान के अलावा लिखने से वाला हुक्म मनसूख है। मुअत्ता इमाम मालिक की तहकीक और शरह इत्तेहाफ अल-वासिम में तहकीकी मनहज बताते हैं। तो मुकम्मल इन्होंने एक मुकद्दिमा पहले इसका बांधा है, ठीक है, एक बेहतरीन मुकद्दिमा है जो इन्होंने इस किताब के अंदर ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने रहमतुल्लाह ने बांधा है। उसके बाद आप देखेंगे इस किताब की असल किताब की सनद और इसकी तहकीक, ठीक है। ये जो किताब है ना, इसकी सनद उन्होंने पेश की है, और बाद में उन सनदों के ऊपर तहकीक भी की है, यानी जिस रावी का तज़किरा सनद में आया है उनके ऊपर एक डिटेल तहकीक से स्टार्ट किया है। सबसे पहले इमाम मालिक का तज़किरा किया है रहमतुल्लाह का, जो कि तबा ताबी है, सब जानते हैं इनके बारे में क्या कहना है। इनके बारे में आप जब देखोगे तो इमाम शाफी का वो कौल काफ़ी है कि अगर आपको हदीस इमाम मालिक की तरफ से आ जाए तो उसे मजबूत हाथों से पकड़ लिया करो। तो इसी तरह इनके बारे में मशहूर मारूफ है। बाद में जो रावी, जैसे अब्दुर्रहमान बिन कासिम, जिनका ये नुस्खा माना जाता है, ठीक है, ये जो शागिर्द खास थे इमाम मालिक के, तो ये उनकी तहकीक के बाद में, ठीक है, तौसीक की गई है उनकी, क्या मतलब कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा,
بعد میں جو جرح و تعدیل کے امام ہیں ان لوگوں نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں یہ جمع کی گئی کتاب کے اندر. تو سند کے اعتبار سے اس کتاب کی جو سند ہے اس میں جو بھی راوی ہے ان کے اوپر جو تحقیق کی ہے حافظ زبیر علی رحمہ اللہ نے وہ بھی اس میں جمع کی گئی ہے. ٹھیک ہے, سارے راویوں کو جمع کیا گیا ہے. اس کے بعد حدیث کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے. حدیث ایک طرف ہے جو کہ اعراب کے ساتھ ہے. اس کے بعد حدیث کا ترجمہ ہے, پھر حدیث کی تحقیق کی گئی ہے باضابطہ طور پہ, پھر حدیث کی تخریج بھی کی گئی ہے. اس کے بعد حدیث کے اوپر جو شرح ہے حدیث کی وہ کی گئی اور بہترین شرح پوائنٹس میں لکھی گئی ہے جو کہ عام اردو عام فہم زبان میں لکھی گئی ہے, ہر ایک شخص کو یہ سمجھ آ جائے گی آرام سے. تو بہت ہی اچھے طریقے. حدیث نمبر 2 اسی طرح. تو یہ مکمل کتاب جو ہے خالی ہمارے پاس 10 نسخے ہیں. 10 نسخے ہمارے پاس ہے. کہ جو بھی صاحب اس خوبصورت چیز کو اپنی لائبریری کی زینت بنانا چاہتا ہو وہ آج ہی رابطہ کرے اور اپنا نسخہ حاصل کرے. تو یہ اکثر چھپتی نہیں ہے. آپ لوگوں نے عام طور پہ جو موطا امام مالک دیکھی ہوگی وہ روایت یحییٰ بن یحییٰ کی ہے. تو یہ جو ہے ایک سب سے صحیح ترین نسخوں میں سے نسخہ جو ہے موطا امام مالک کا مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نسخے کو حاصل کریں اور صحیح ترین نسخے کو حاصل کریں اور اپنے علم میں اضافہ فرمائیں. خالی 750 روپے میں ہم یہ کتاب دے دیں گے اور ڈلیوری فری کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.